तो ये है इस सीरीज का अगला पार्ट, और इस अगले पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और हम ये देखेंगे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और हम ये देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, हमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। दूसरा पढ़ेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दूसरा पढ़ेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फिर पढ़ेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फोर्थ पढ़ेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहली बात हमारी क्या है, अगर हम इन वर्डिंग को समझें तो एरिया में पता है एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना है। माइनर और मेजर का मतलब हमें पता है कि माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। बट ये सेक्टर और सेगमेंट क्या है? तो ये सेक्टर और सेगमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है और इसका ये क्या है हमारे पास सेंटर। क्या ये सेंटर है, एक सर्कल है और उसका सेंटर क्या है? ओ। सेंटर क्या है उसका? ओ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? अगर हम किसी सर्कल पे दो आर्क लगाएं, एक आर्क लगाएंगे, ये हो गया आर्क हमारा ए बी। क्या हो गया हमारा आर्क? ए बी। हमने एक सर्कल पे क्या कर लिया, सर्कमफ्रेंस पे एक आर्क लगा लिया ए बी। और अगर हम इस आर्क को सेंटर से मिला दें, आर्क को क्या कर दें? सेंटर से मिला दें, तो ये जो हमारा पार्ट बनता है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ये क्या है हमारा? सेक्टर। तो इसको हम छोटा पार्ट को बोलेंगे माइनर सेक्टर, और इस बड़े वाले पार्ट को, जो सर्कल का दूसरा पार्ट बचा है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। जब हमने इस सेंटर को दोनों आर्क से मिलाया तो हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, तो इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं हम? थीटा। और ये जो होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होती है हमारी? लेंथ ऑफ आर्क। जो हमने आर्क लगाया है ए बी, इसको एल को हमें डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क से। एल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। जो हमने आर्क लगाया है उसकी जो लेंथ है वो क्या है? एल। तो सबसे पहले हम इन दोनों के फॉर्मूले की बात करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा कौन सा? माइनर सेक्टर का। अगर हमें बात करनी हो किसकी? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बात वही है। तो हमारा जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। या फिर हमें जो एंगल यहाँ पे हमें गिवन है, जो एंगल हमें यहाँ पे गिवन है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इस चीज को, कि मान के चलो कि हमारे पास सेंटर पे जो बना एंगल है, उस माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है, और मुझे निकालना है क्या? मेजर सेक्टर निकालना है। माइनर सेक्टर का एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, मेजर सेक्टर निकालना है। तो पूरे सर्कल पर जो एरिया बनता है वो कितना बनता है? 360। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, तो 360 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया? 300। यानी ये जो एंगल होगा हमारा मेजर सेक्टर का वो क्या होगा? 300। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 300 डिवाइड बाय 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर।
इससे भी हम कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ये किसी से भी कर लो, ऊपर वाले फॉर्मूले से कर लो या इससे कर लो। अब हम बात करेंगे किसकी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। तो हमारा सेगमेंट कैसे बनता है, इसमें भी हमारा क्या, एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल का ये एक सेंटर है, सेंटर हो गया हमारा O। तो सेगमेंट बनाने, हमने जो सेक्टर बनाया था, सेक्टर बनाने के लिए हमें आर्क लगाना पड़ा, और सेगमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी। कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर को छोड़ के अगर किसी सर्कल के सेंटर को छोड़ के हम कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल होता है। तो कॉर्ड हमारी क्या बन गई, ए बी, कॉर्ड क्या बन गई, ए बी। तो अब ये दो सर्कल जो है, ये पूरा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो पार्ट हमारा ये हो गया छोटा सा, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। हमारे पास दो पार्ट आ गए, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, इसको यहाँ से मिला देंगे, और ये हो गया ओ ए, और ये हो गया सी, ए सी बी, ओ ए सी बी, ये हमारा एक पूरा सेक्टर था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पूरा दोनों पार्ट मिला के सेक्टर हो गया। और अगर मैं इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो ये सेगमेंट निकल जाएगा, छोटा सा पार्ट। अगर मुझे ये पार्ट फाइंड करना है, अगर मुझे ये ब्लैक वाला पार्ट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे सेक्टर में से, पूरे माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा सेगमेंट निकल के आ जाएगा। या फिर इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसके लिए फॉर्मूला है, माइनर सेगमेंट के लिए। और अगर मेजर सेगमेंट चाहिए तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एक पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सर्कल के एरिया में से ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये थे हमारे इसके फॉर्मूले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सबसे क्वेश्चन नंबर 30 से पहले हमने देखा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने देखा कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं और उन कौन कौन से फॉर्मूले के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding। पहला निकालना है माइनर सेगमेंट, दूसरा निकालना है मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं छोटा रफली। तो ये डायग्राम में उन्होंने बोला है कि इसके सेंटर तो हमारा ये हो गया, एक कॉर्ड है हमारे पास, तो ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटर हो गया O, कॉर्ड हो गया AB, ठीक है। और उन्होंने हमसे बोला है कि पहले इसका माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, और एंगल कितना बनाता है वो, राइट एंगल। सेंटर में जो बनाता है वो राइट एंगल, इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री। सेंटर एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज गिवन है वो लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर O एंड कॉर्ड AB। इसमें क्या दिया हुआ, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल विद सेंटर थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। और पहला हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90/360। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर और साइन थीटा, तो साइन 90। ठीक है, और ये हो जाएगा 94 जा 360 यानी 1/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, साइन 90 इक्वल टू कितना होता है 1, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1250 सा 100, और 3.14 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करते हैं तो पॉइंट हमारा नीचे 2 जीरो देगा, इससे कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 314 डिवाइड बाय 4 माइनस यहाँ से बचेगा 50, यहाँ से क्या बचेगा 50। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 314, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 4 50 से कितना होता है 200, तो 200 डिवाइड बाय कितना आ गया 4। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो इससे इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 4 में 0 गया तो 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 114 डिवाइड बाय 4, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 5 से 10, एक इधर चला गया, 2 7 से 14, और ये आ गया 2 हमारा नीचे। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 से 4, 2 8 से 16, और 2 5 से 10। तो हमारी जो रेडियस थी वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पार्ट, जिसमें कि हमें माइनर सेगमेंट निकालना था। हमने इसका माइनर सेगमेंट निकाल दिया 28.5, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रफ कर सकूं, और इसको रफ कर देता हूं मैं ताकि हम इसका सेकंड पार्ट देख पाए। तो सेकंड पार्ट में से क्या बोला है कि हमें निकालना है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए जो हमारा डायग्राम था वो क्या था, ये सेंटर है और ये हमारा कॉर्ड है ए बी, और ये हमारा एंगल था यहाँ पे 90 डिग्री बस। और हमें मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर का माइनस कर दो। तो अगर हम मेजर सेक्टर निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास थीटा क्या होगा, टोटल जो हमारा एक सर्कल पे एंगल होता है वो कितना होता है 360, और माइनर सेक्टर का एंगल माइनस कर देंगे कितना 90, तो कितना बचेगा 270। तो हम लिखेंगे 4, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर for major sector angle is equal to 360 minus 90, यानी कितना बचा 270। तो हमारे हम अगर मेजर सेक्टर निकालेंगे तो मेजर सेक्टर के लिए हमारा थीटा क्या होगा 270, तो 270 हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 270 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर
जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये बचा 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पॉइंट कटेगा तो नीचे 2 जीरो, इससे पूरा 10 का स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 314। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 157 में करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 157 में करनी है और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 7 से 21 और 3 5 से 15 और 2 होगा 17 और 3 1 से 3 और 8 4/2, इसका हाफ कर देंगे, 2 2 से 4, 2 3 से 6, एक इधर चला गया, 2 5 से 10 और 2 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, यानी एक क्लॉक में जो मिनट हैंड वाली सुई होती है उसकी बात कर रहा है, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। वो कह रहा है कि 5 मिनट में जो मिनट हैंड वाली सुई है वो कितना एरिया कवर करेगी, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम रफली एक वॉच बनाते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया जहाँ पे वो सुई सारी लगाई जाती है, यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो मिनट हैंड वाली सुई है मानते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट का मतलब क्या है, 12 से वो 1 पे आ जाएगी, 12 से कहाँ पे आ जाएगी 1 पे आ जाएगी। तो हमें ये वाला जो एंगल है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब अब ये क्या बन गया, एक पूरे सर्कल का एक सेक्टर बन गया, माइनर सेक्टर, 2 रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, माइनर सेक्टर। तो इस माइनर सेक्टर को एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले इसका एंगल निकालेंगे। तो जो हमारी मिनट हैंड वाली सुई है वो पूरा एक राउंड जो कंप्लीट करती है, तो हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1 राउंड, या फिर लिखेंगे बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड मेक एन एंगल of 5 minutes, of 5 minutes, 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, पूरा एक जब चक्कर वो कंप्लीट करती है तो 60 मिनट बनाती है, और एक चक्कर में कितने सेकंड, एक चक्कर में कितना एंगल होता है 360। तो जब वो पूरे 360 का एक एंगल है, और उसमें अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो देखो 5 मिनट करके हम कैसे करेंगे, 5 5 10 15 इस तरीके से चलेगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। हमें 5 मिनट के लिए निकालना, पूरा एक राउंड में 360 कंप्लीट करेगी, तो ये टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 12। तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे कि 12 1 से जाएगी 2 पे, 2 से जाएगी 3 पे, 3 से जाएगी 4 पे, तो इस तरीके से कितने गैप है इसमें 12 गैप है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 12 3 36, यानी कि कितना आ गया 30 डिग्री। तो एंगल हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, और रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 है, और 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14, आर का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। 30 कितने बार 0 0 कट गया, ये आएगा 12, तो 1/12 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14 को 2 बार लिख देंगे स्क्वायर के लिए।
7 टू सा 14, तो हमारे पास आ गया 1/12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 11, तो हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 44 सॉरी 11 मल्टीप्लाई 14, 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 3, तो 11 4 से 44, 11 1 से 11 और 4 कितना होता है 15, 153 अपन में 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जिसका फाइनल आंसर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन, जो शॉर्ट कैलकुलेशन है वो बताना चाहता हूँ। शॉर्ट कैलकुलेशन क्या होती है, जैसे कि हमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई 11 में करनी है। मान लो हमें 2 3 4 6 8 गिवन है और इसकी मल्टीप्लाई हमें 11 में करनी है, तो 11 में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी यूनिट डिजिट को हम ऐसे लिख लेंगे 8 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का 4, एक कैरी इधर आ गया, 6 4 10 और एक 11 हासिल 1, फिर 4 3 7 7 और एक कितना होता है 8 और 3 और 2 5 और 2 का 2। इसकी मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 2 4 मल्टीप्लाई 11, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 4 का 4 लिख देंगे, 4 और 2 होता है 6, 2 और 3 कितना होता है 5 और 3 का 3। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी डिजिट की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो यूनिट डिजिट को ऐसे लिख दो, उसका अगला पड़ोसी ऐड करते हुए लिखते चलेगा। लास्ट में जो 3 बचा है एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ।